हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं 3 जून से 9 जून तक के फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करेंगे वो सभी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज एडेड टू रामसर साइट्स, दीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य हैं, अभी हाल ही में देखो इन्हें रामसर साइट्स में जोड़ा गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये दोनों बर्ड सेंचुरी जो है फ्रेंड्स लोकेटेड हैं बिहार स्टेट में। ठीक है, याद रखेंगे अभी रामसर साइट्स में इनको एड ऑन किया गया है। थोड़ा सा बात करें इन बर्ड सेंचुरी के बारे में, तो देखिए फ्रेंड जो नकटी बर्ड सेंचुरी है इसे स्टार्टिंग में डेवलप किया गया था इरिगेशन के लिए, मुख्यतः इसको सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। बाद में इसको इस वेटलैंड को एज अ बर्ड सेंचुरी जो है डिक्लेयर कब किया गया, 1984 में। वहीं बात करें नागी बर्ड सेंचुरी की, तो इसे नागी रिवर पे डैम बनाने के बाद जो है बनाया गया था इस बर्ड सेंचुरी को। इस वेटलैंड में 75 से भी ज़्यादा यहाँ पे बर्ड्स हैं, 33 फिशेज़, 12 एक्वेटिक स्पीशीज़ यहाँ पे हैं। तो ये दोनों जो वेटलैंड्स हैं या दोनों बर्ड सेंचुरी हैं, इन्हें अभी रामसर साइट्स में एड ऑन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाला टॉमस डॉटर हैज़ बीन इलेक्टेड एज आइसलैंड्स 7th प्रेसिडेंट, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड? सो फ्रेंड्स यहाँ बात करें कि जो हाला टॉमस डॉटर है, इनका नाम है, ये भी आइसलैंड की बनी है 7th प्रेसिडेंट, इनको चुना गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पूछा गया कि आइसलैंड के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, आंसर इज 4 ईयर्स का। सो ये जो है अपने पद की शपथ लेंगी 1 अगस्त 2024 को, और किसकी जगह पर ये अपॉइंट होंगी, तो वर्तमान जो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं गोयाना जोहानसन, इनका जो है ये स्थान लेंगी। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना फॉर्मेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तेलंगाना का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? तो 2 जून को फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया है तेलंगाना का फॉर्मेशन डे। तेलंगाना स्टेट जो है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, कब, 2 जून 2014 को, और एक नया स्टेट बना था। इस बार तेलंगाना ने अपना 10th फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है। तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। करंट चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी। गवर्नर है यहाँ के सीपी राधाकृष्णन। स्टेट एनिमल है चीतल। स्टेट फ्लावर है सेना ऑरिकुलेटा, और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट रीच्ड अलास्का टू पार्टिसिपेट इन अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज? तो अभी अलास्का पहुंची है इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे रेड फ्लैग 24। कहाँ पहुंची है इंडियन एयरफोर्स इसके लिए? अलास्का में। ये जो एक्सरसाइज है ये कब से कब तक चलेगी, देखिए, तो ये 30 मई को शुरू हुई थी और ये चलेगी 14 जून तक। इस एक्सरसाइज में IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, इंडियन एयरफोर्स का राफेल फाइटर्स एंड C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है इसमें भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज्ड, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 23-24? 2023-24 की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी, और ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये NSO के अकॉर्डिंग है, और इन्होंने बताया था कितना, 8.2%। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 स्टूडेंट? तो क्लास 7 के छात्रों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्य पुस्तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की शुरुआत किस सरकार ने करी है? तो AI को इंट्रोड्यूस किया है किसने? केरल गवर्नमेंट ने जो है AI को इंट्रोड्यूस किया है। इस इनिशिएटिव में से देखिए जो बच्चे हैं ना, वो आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपकमिंग ईयर में AI से जो है पूरी तरह से फैमिलियर हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे, जो कि स्टेट में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी दिशा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट, हु वॉज डेजिग्नेटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल? तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है?
तो इसके लिए पीवी सिंधु को अपॉइंट किया है। और पीवी सिंधु जो है इनका ये कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो ये जुड़ी है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन बाय WHO। अभी WHO के द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड किस इंस्टीट्यूट को दिया है, तो ये अवार्ड मिला है बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये नेल्सन मंडेला जो अवार्ड है इसकी शुरुआत WHO ने की थी 2019 में। ये जो अवार्ड है किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी इंस्टीट्यूट को या गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि हेल्थ प्रमोशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना योगदान देते हैं, उनको जो है रिकॉग्नाइज करता है नेल्सन मंडेला अवार्ड। अगला क्वेश्चन है ब्राइडन कार्स हैज़ बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर 3 months फॉर बेटिंग वायलेशंस, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सट्टेबाजी के उल्लंघन के लिए ब्राइडन कार्स को 3 महीने के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस कंट्री से हैं ये, तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। तो ये कंपटीशन है, देखिए स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, और ये कंपटीशन जीता है ब्रूहट सोमा ने। ब्रूहट सोमा जो हैं ये 12 साल के हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्लोरिडा से, और ये जीता है इन्होंने कंपटीशन। अगला क्वेश्चन है क्लाउडिया शीनबाम इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। क्या नाम है इनका, क्लाउडिया शीनबाम, और ये पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगे कौन से देश की, मैक्सिको की। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करें। मैक्सिको जो है फ्रेंड्स, कैपिटल क्या है यहाँ की, मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पीसो। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसे अभी इनॉग्रेट किया गया है चिली कंट्री में, और इस ऑब्जर्वेटरी का नाम याद रखेंगे, इसका नाम है अटकामा ऑब्जर्वेटरी, जिसे इनॉग्रेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने। तो इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी का पूरी वर्ल्ड में। चिली कंट्री है अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है यहाँ की सेंटियागो। नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, हु विल चेयर दिस कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इस कमेटी को चेयर करेंगे जस्टिस हिमा कोहली। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हु रिटायर्ड रिसेंटली। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है जो कि हाल ही में रिटायर हुई हैं, तो फ्रेंड्स इनका नाम है रुचिरा कंबोज। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएन के मेंबर्स हैं 193 और जो इसका 193rd मेंबर है वो है साउथ सूडान। यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है अमीना जे मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है इसरो हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर्ड अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। इसरो ने अभी 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ में सहयोग किया है, तो इसरो ने अभी कोलैबोरेशन किया है विप्रो कंपनी के साथ। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है इसरो का बेंगलोर में और इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनर मागुनी चरण कुंवर हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं इनको पद्मश्री अवार्ड दे रही हैं और इनका नाम है मागुनी चरण कुंवर। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। कौन थे ये, तो ये फ्रेंड्स पपेट आर्टिस्ट थे। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला, कौन से ईयर में, तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2023 में। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो यहाँ से आप लोगों से इससे पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मेनी मेडल्स हैज़ वॉन बाय इंडियन कॉन्टिजेंट इन द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024।
ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने जीते हैं टोटल 7 मेडल्स। 7 मेडल में जिसमें इंक्लूड हैं 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, जो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं वो किस किस ने जीते हैं, यहाँ पे हमें याद रखना है। सो वुमेंस की लॉन्ग जंप में नयना जेम्स ने जीता गोल्ड मेडल। मेंस के 800 मीटर में इंडिया के अंकेश चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता। और मेंस के जेवलिन थ्रो में डीपी मनु ने जीता इंडिया के लिए गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्वी शर्मा हु वॉज सीन इन न्यूज़ फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तन्वी शर्मा की बात करें तो इनका संबंध देखिए कौन से स्पोर्ट से है, तो ये जुड़ी है बैडमिंटन से। अब क्या इन्होंने उपलब्धि हासिल करी, तो अभी हाल ही में देखिए बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ जर्मनी में, और इस टूर्नामेंट में इंडिया की तन्वी शर्मा ने वुमेन सिंगल टाइटल जीता। ठीक है, याद रहेगा कि इस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तन्वी शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया? 5 जून को फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। ये दिन सेलिब्रेट हो रहा है 1973 से, और इसकी थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस जो है इसकी थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। सो अगला क्वेश्चन है, द चांग-ई 6 मिशन वॉज रिसेंटली सेंट टू द मून बाय विच कंट्री। हाल ही में देखिए किस देश के द्वारा चांग-ई मिशन चंद्रमा पर भेजा गया, तो ये मिशन जो है अभी भेजा है किसने? चीन देश ने। इस मिशन को जो है कहाँ पे लैंड किया गया, तो मून का एक बहुत ही फार साइड है एटकेन बेसिन जो कि साउदर्न पोल पे है मून के, वहाँ पे इसको सक्सेसफुली लैंड किया गया है। ये जो मिशन है देखिए पहला अनमैन्ड मिशन है जो कि मून के फार साइड पर जो है लैंड हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य है मून से सैंपल्स को अर्थ तक लेके आना स्टडी के लिए। तो मून से कुछ सैंपल्स यहाँ लेके आए जाएंगे और फिर उनकी स्टडी की जाएगी। नेक्स्ट, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्रीज आर्मी फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इनका नाम है डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, और किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बन गई हैं। तो ये कौन सी कंट्री से हैं, मतलब ये किस कंट्री के आर्मी में बनी है ब्रिगेडियर, पहली वुमेन ब्रिगेडियर? पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदरी, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिग लिवर ट्रांसप्लांटेड इनटू लिविंग कैंसर पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री। किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सुअर का जिगर ट्रांसप्लांट किया गया? तो ये हुआ है पहली बार चाइना देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट स्किल बेस्ड लूडो प्लेटफॉर्म ज़ूपी has partnered with which city cyber police for the 11th edition of the cyber security summer internship program। टाइटल है इस प्रोग्राम का साइबर वॉरियर्स। तो इस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ज़ूपी ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ में? गुरुग्राम साइबर सिक्योरिटी पुलिस के साथ। जो साइबर पुलिस है उसके साथ जो है ज़ूपी प्लेटफॉर्म ने पार्टनरशिप की। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द शांग्री-ला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी समिट कंक्लूडेड इन सिंगापुर रिसेंटली। सो अभी हाल ही में देखिए जो शांग्री-ला डायलॉग है इसका कौन सा एडिशन सिंगापुर में संपन्न हुआ? तो अभी इसका हुआ है 21st एडिशन, और ये जो एडिशन है फ्रेंड्स ये हुआ कहाँ पे? सिंगापुर के शांग्री-ला होटल में। इस डायलॉग में, या आप कह सकते हैं कि जो समिट हुआ है देखिए इसमें एशिया पैसिफिक रीजन और वर्ल्ड के अदर पार्ट से 100 डेलीगेट से भी ज़्यादा ने जो है इसको अटेंड किया था। तो इसका मेन पर्पस क्या था? इसमें कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस डिस्कस करे गए जो एशिया पैसिफिक रीजन में है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे अधिक दबाव वाली सुरक्षा चुनौतियों पर जो है चर्चा की गई। सभी ने आपस में एक दूसरे से डिस्कस किया है और कुछ नए नए जो है फ्रेश अप्रोचेस यहाँ पर लाए गए हैं।
नेक्स्ट है वर्ल्ड बाइसिकल डे, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया है फ्रेंड्स कब? 3 जून को। सो इसका उद्देश्य है मनाने का फिटनेस को प्रमोट करना। भाई बाइसिकल हम लोग चलाएंगे तो फिटनेस हमारी अच्छी रहेगी, देखिए तो, और ये सस्टेनेबल भी है, तो सतत विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस दिन को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज़ किया था 2018 में। थीम क्या है इसकी इस बार? 2024 की थीम है प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी आर कोलैबोरेटिंग टू डेवलप अ स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर डैश। तो यहाँ पे सही आंसर है मून। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू लॉन्च मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी रिसेंटली। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला देखिए हाई कोर्ट कौन सा है? तो कंट्री का पहला देखिए हाई कोर्ट कौन सा बना है? सिक्किम हाई कोर्ट। तो सिक्किम हाई कोर्ट ने इम्प्लीमेंट करी है अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, जिसमें जो भी देखिए रजिस्ट्री में वुमेन्स एम्प्लॉय काम करती हैं उनको हर एक महीने 2-3 दिन का जो है मेंस्ट्रुअल लीव, यानी उनको हर एक महीने 2-3 दिन का मासिक धर्म अवकाश लेने की अनुमति उन्हें दी जाएगी। और ऐसा करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है सिक्किम हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं सुशील कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्रीन डेज बेटर न्यूट्रिशन। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर इज PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which player received ICC ODI Player of the Year 2023 award। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC ODI Player of the Year 2023 का पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड अभी हाल ही में मिला है किसे? विराट कोहली को। विराट कोहली ने अपनी लाइफ में देखिए काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स को हासिल किया है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इन्हें मिले हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो 2013 में इन्हें मिला था अर्जुना अवार्ड। नेक्स्ट 2017 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, और 2018 की बात करते हैं तो इनको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो आप हमारी ये ई बुक्स जो हैं, जो कि रिसेंटली अभी देखिए मई की भी आप देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स जनवरी टू मई 2024 की ई बुक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। और ये सभी ई बुक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो ये कहाँ से मिलेंगी? तो ये सभी आपको हमारी वेबसाइट से मिलेंगी, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जल्दी से जाएँ, एक बार इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नयना जेम्स जो कि हाल ही में न्यूज़ में रही थी, ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? तो नयना जेम्स का संबंध किससे है? लॉन्ग जंप, लंबी कूद। क्यों रही थी ये हाल ही में न्यूज़ में, क्यों रही थी? तो अभी इन्होंने ताइवान एथलेटिक्स ओपन में कौन सा मेडल जीता है? तो वुमेन्स की लॉन्ग जंप इवेंट में नयना जेम्स ने जीता है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन, रियल मैड्रिड हैज़ वॉन द 15th UEFA चैम्पियंस लीग टाइटल आफ्टर डिफीटिंग विच टीम। सो 15वां देखिए जो UEFA चैम्पियंस लीग टाइटल हुआ, पहला क्वेश्चन ये किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। किसको हराया? तो रियल मैड्रिड ने इसमें हराया है बोरुसिया डॉर्टमंड को। अगला क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। इस पे आपको एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है जो चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग उसको ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेजेस वर द 18th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्टेड। जो अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, कितने चरणों में आयोजित किए गए? तो ये हुए थे 7 चरण में, ठीक है, 7 फेज़ में हुए थे फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। और इसका जो पहला फेज़ था ये हुआ था 19 अप्रैल को। सबसे आखिरी फेज़ कब हुआ? 1 जून। अगर बात करें लोकसभा इलेक्शंस के रिज़ल्ट कब आए थे, तो 4 जून को रिज़ल्ट आए थे। पहली बार ऐसा हुआ है 10 सालों में कि किसी भी पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिली।
एनडीए भले ही मेजॉरिटी में रहा, लेकिन कोई पार्टी, स्पेशली अगर हम एक पर्टिकुलर पार्टी की बात करें तो कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं रही थी। अगर हम अलग अलग पार्टी वाइज वोट्स देखें तो बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीट्स रहीं, 240 सीट्स पर बीजेपी ने जीत हासिल करी। वही कांग्रेस की कितनी सीट्स रही, 99। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं समाजवादी पार्टी को, 37। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड बैन ऑन इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स अमिड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। गाजा संघर्ष के बीच किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस कंट्री ने बैन इम्पोज किया है? मालदीव ने। मालदीव की कैपिटल देखिए फ्रेंड्स, माले है और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद मुइज़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ कोरिया विल सस्पेंड द 2018 मिलिट्री एग्रीमेंट विद विच कंट्री। दक्षिण कोरिया जो है किस देश के साथ 2018 के सैन्य समझौते को निलंबित करेगा? तो ये फैसला ले लिया है साउथ कोरिया ने, और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ जो उसके मिलिट्री एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड करेगा। ये फैसला क्यों लिया है, देखिए थोड़ा सा अगर इसके पीछे की स्टोरी बताऊं तो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग, तो वहाँ से ना कुछ बैलून्स साउथ कोरिया आए और उन बैलून्स में क्या भरा था, तो उनमें कचरा भरा था। तो कचरे भरे बैलून्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका में आए। तो ये इस चीज़ पे या कह सकते हैं कि इसका जवाब देने के लिए, तो उनको एक तरीके से वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए साउथ कोरिया जो है मिलिट्री एग्रीमेंट को सस्पेंड करेगी नॉर्थ कोरिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया? तो 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ केयर सैटेलाइट अ जॉइंट मिशन ऑफ ESA एंड विच स्पेस एजेंसी हैज़ बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली। देखिए अर्थ केयर सैटेलाइट एक जॉइंट मिशन है ESA और जाक्सा। जाक्सा जो है ना ये जापान की स्पेस एजेंसी है और ESA का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन दोनों ने मिलकर अर्थ केयर सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अर्थ केयर का पूरा नाम है अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, ये रॉकेट का नाम याद रखेंगे। और कहाँ से इसे लॉन्च किया गया था? तो कैलिफोर्निया USA के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ESA की बात करें तो ESA की स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। और जाक्सा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को, हेडक्वार्टर है इसका टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो विल होस्ट 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इन विच सिटी इन जून 2025। इंडिगो जून 2025 में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये बैठक कहाँ पे होगी? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने? सेबी ने। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है माधवीपुरी बुच, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जी राम मोहन राव। सेबी को सेट किया गया था उदय कोटक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द 7th इंडियन कंपनी टू हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन ₹8 लाख करोड़। हाल ही में कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है? तो कौन सी है फ्रेंड्स? आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। हाल ही में देखिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है सानिया मल्होत्रा ने। सानिया मल्होत्रा को ये अवार्ड मिला है उनकी फिल्म मिसेस के लिए। और ये फिल्म डायरेक्ट किसने करी?
आराती कादवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड फॉर 2024। 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है सिद्धालिंगा पटाना शेट्टी को। सो ये प्रोफेसर हैं फ्रेंड्स, और ये जो हैं इस पुरस्कार को पाने वाले 19th जो हैं रेसिपिएंट होंगे। इस अवार्ड की अगर बात करते हैं, गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड, तो ये दिया जाता है लिटरेचर, सोसाइटी और सोशल सर्विस में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये अवार्ड रिसीव हुआ है कृष्णा प्रकाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये किस दिन मनाया गया है? तो 7 जून को फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। सो ये इस दिन की बात करते हैं, तो ये ग्लोबल कैंपेन है जिसका उद्देश्य है टू ड्रॉ अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शन टू हेल्प प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बॉर्न रिस्क। इसका उद्देश्य है खाद्य जनित जोखिमों की रोकथाम, पता लगाने और प्रबंधन में मदद के लिए ध्यान आकर्षित करना और कार्रवाई को प्रेरित करना। इस दिन कब से मनाया जा रहा है? ये दिन 2019 से, और इसकी थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ईवी बैटरी पासपोर्ट अहेड ऑफ यूरोपियन यूनियन रूल्स। किस कंपनी ने यूरोपीय संघ के नियमों से पहले दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है वोल्वो कार्स ने। ये जो पासपोर्ट है इसे वोल्वो ने के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसमें इन्होंने पार्टनरशिप किसकी ली है? यूके स्टार्टअप सर्कुलर की। बैटरी पासपोर्ट को मैंडेटरी कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। जो भी देखिए फरवरी 2027 से जो भी यूरोपियन यूनियन में बेचे जाने वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनके लिए बैटरी पासपोर्ट को मैंडेटरी कर दिया जाएगा, यानी अनिवार्य कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एट इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर द यूएस एंड यूएई ड्यूरिंग द 2023-24। यूएस और यूएई के बाद कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये है कौन सी कंट्री? नीदरलैंड्स। नीदरलैंड ने जो है इसमें कुछ मेजर डेस्टिनेशन को पीछे छोड़ दिया, जैसे कि यूके, हांगकांग, बांग्लादेश और जर्मनी। नेक्स्ट है, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड एन इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन। किस आईआईटी ने एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है? इस ड्रोन को विकसित किया है आईआईटी धारवाड़ ने। एक टीम है रिसर्चर और स्टूडेंट्स की आईआईटी धारवाड़ की, जिसको लीड कौन कर रही हैं? सुधीर सिद्धापुरेड्डी और अमीर मुल्ला। तो इन्होंने जो है इस टीम ने डेवलप किया है एक फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको फंडिंग किससे मिली है? तो आईआईटी हैदराबाद के तिहान फाउंडेशन से जो है इसे फंडिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द थर्ड इंडियन एनालिटिक कांग्रेस हेल्ड। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? देहरादून में। इस कांग्रेस को देखिए इनॉग्रेट किया था लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. मेहता ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज़ लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन टू कमेमोरेट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने शुरू किया है? इस कैंपेन को शुरू किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में जो है एक पीपल का जो है एक पौधा लगाया, एक सैपलिंग लगाई है। इसके तहत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम ज़रूर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। अगला क्वेश्चन, इन जून 2024 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जो चेयरमैन हैं संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के कौन से शहर में जीएसटी भवन को इनॉग्रेट किया?
ये भी याद रखेंगे किसने इनॉग्रेट किया है, संजय कुमार अग्रवाल ने। कहाँ पे? हरियाणा के रोहतक शहर में। ये जो नया इनॉग्रेटेड जीएसटी भवन है, ये जितने भी जीएसटी के टैक्स पेयर्स हैं, जो जीएसटी करदाता हैं, उनकी सहायता के लिए ईजिली एक्सेसिबल है, यानी आसानी से सुलभ है। और हरियाणा के जो भी मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे आसानी से कनेक्टिविटी है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सून लॉन्च 10,000 रुपीज़ करोड़ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट टू टैकल एयर पोल्यूशन। कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? तो इसे शुरू करने वाली है हरियाणा गवर्नमेंट। सो हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट जो है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसे बहुत ही फेज्ड मैनर, यानी चरणबद्ध तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले इसको डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, देन उसके बाद इसको पूरे एंटायर स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर विद इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बिन क्रिएटेड इन द डैश। बाघ अभ्यारण्य के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किसमें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजाजी नेशनल पार्क में। और ये नेशनल पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये है उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटा क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? नोटा की बात करें, जिसकी पूरा नाम होता है नन ऑफ द अबव, इसने अभी एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है इंदौर मध्य प्रदेश में। नोटा को पेश किया गया था 2013 में। कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो पहली बार देखिए इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि नोटा को रिसीव हुए हैं 2,18,000 वोट्स। जैसे आप वोट देने चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते लेकिन आपका मन भी है वोट देने का, तो उसमें एक और ऑप्शन होता है आपके पास जो कि होता है नोटा का, है ना, नन ऑफ द अबव। कि आप ऊपर किसी को भी आपका मन नहीं वोट देने का, तो अपना वोट को बेकार करने से अच्छा है कि आप नोटा पे जो है वो बटन प्रेस कर दें, तो वो किसी का भी वोट नहीं माना जाता। तो इस बार पहली बार इतने सारे वोट रिसीव हुए हैं नोटा को। एक और यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट नाम ध्यान रखना है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं शंकर लालवानी। इनको इंदौर से ये जीते हैं, और इंदौर से ये जीते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा वोट पाकर ये जीते, मतलब जो विनिंग इनका वोट्स थी वो सबसे ज़्यादा थे, अबाउट 7 लाख वोट, करीब 7 लाख वोटों से जीत दर्ज कर इन्होंने इतिहास रच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कैश फ्री पेमेंट्स। तो कैश फ्री पेमेंट्स के स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इज अभय होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन पैरालंपिक कमेटी अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ आर्म रेसलिंग एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। एक नया देखिए स्पोर्ट को इंक्लूड करने जा रही है एशियन पैरालंपिक कमेटी, जो कि है आर्म रेसलिंग। पूछा गया कौन सी कंट्री एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 को होस्ट करेगी? तो इसकी मेजबानी करेगी कौन सा देश? उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, ये किस दिन मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर जो कि एक डेडली डिसीज़ है, इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके कारण कैसे पता कर सकते हैं और कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं इसकी थीम, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। अगला क्वेश्चन है, ओलेग कोनोनेंको बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड अ क्यूमुलेटिव 1000 days in space. He is from which country? सो इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, और अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। किस देश से हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं रशिया से। तो अभी ये देखिए इस मिशन पे जो है गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो मिशन इनका शुरू हुआ था सितंबर 2023 में, 15 सितंबर को। और ये जो मिशन है ये कब समाप्त होने की इसकी योजना है? 23 सितंबर 2024 में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो इनके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1110। अभी इनके 1000 दिन पूरे हो गए हैं स्पेस में, और ऐसा इतने लंबे समय या इतने लंबे दिनों तक स्पेस में रहने वाले ये पहले पर्सन भी बन गए हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्च्ड बायोफार्माटिकल अलायंस। कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसने बायोफार्माटिकल अलायंस को लॉन्च किया है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इनमें से जो हमारा सही कोड है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5, यानी इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान और यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने लॉन्च किया है बायोफार्माटिकल अलायंस को। अगला क्वेश्चन है स्पर्श सर्विस विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। हाल ही में खबरों में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। ये है संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो जो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है उसने 4 बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके स्पर्श प्रोग्राम को देखिए यहाँ पे, या पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो है स्पर्श कार्यक्रम को शुरू किया था। ये 4 बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा एसोसिएशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट नक्षत्र सभा एम्ड एट प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म। भारत के किस शहर में पहली बार नक्षत्र सभा आयोजित की गई जिसका उद्देश्य है खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इसका आयोजन किया गया था उत्तराखंड के मसूरी शहर में। तो इसे इनॉग्रेट किया जॉर्ज एवरेस्ट पीक जो कि है मसूरी में, वहाँ पे। उत्तराखंड गवर्नमेंट चाहती है फ्रेंड्स कि जो एक तरीके से उत्तराखंड है ना, ये मल्टी डायमेंशनल टूरिस्ट स्पॉट बन जाए हमारी कंट्री का। यानी उत्तराखंड सरकार जो है उत्तराखंड को देश में बहुआयामी पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना चाहती है। अभी करंट में उत्तराखंड जो है बनी हुई है एज अ स्पिरिचुअल टूरिज्म। राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन ब्लॉकिंग मोबाइल नंबर्स इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम। किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है। तो फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है हरियाणा की पुलिस ने। अगले क्वेश्चन को देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज समीर बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है नर सिंह को। बात करें इस अवार्ड के बारे में, देखिए तो इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। 2002 में जो है इस अवार्ड की शुरुआत की थी, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। इंडिया और आयरलैंड के बीच में जो अभी T20 वर्ल्ड कप मैच हुआ था उसी दौरान रोहित शर्मा ने इस अचीवमेंट को हासिल किया। रोहित शर्मा के बाद क्रिस गेल जो हैं इसमें सेकंड पोजीशन पे है, जिनके कितने सिक्सेस हैं? 553। नेक्स्ट है सरबजोत सिंह हु वॉज सीन इन न्यूज़ फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट। कौन से स्पोर्ट से जुड़े हैं? तो सरबजोत सिंह की बात करें, इनका संबंध है शूटिंग यानी निशानेबाजी से। ये न्यूज़ में इसलिए रहे थे क्योंकि अभी जो ISSF वर्ल्ड कप 2024 हुआ है म्यूनिक जर्मनी में, उसमें मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सरबजोत सिंह ने जीता है भारत के लिए गोल्ड मेडल, और ये इस इवेंट में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है मिशन ईशान लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। सो फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो मिशन ईशान है किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस मिशन को शुरू किसने किया है? भारत, इंडिया ने इस मिशन को शुरू किया। ईशान जो है इसका पूरा नाम है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो एयरलाइंस और पैसेंजर दोनों के लिए ही ये बहुत अच्छा एक तरीके से एक कदम है, जिससे हमारे एयरलाइंस को भी फ़ायदा होगा और पैसेंजर्स को भी। नेक्स्ट है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ओपन्स इन विच कंट्री। 10वां विश्व जल मंच किस देश में खुला है? तो ये ओपन हुआ है इंडोनेशिया में।
नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? सही आंसर है साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन ग्रेनाइट एंड मार्बल माइनिंग इन विच सिटी। खान मंत्रालय ने किस शहर में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर एक कार्यशाला आयोजित की? तो इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु शहर में। इस वर्कशॉप को, जो कार्यशाला हुई थी, इसके इनॉग्रल सेशन को एड्रेस किया था VL कांठा राव ने। इस वर्कशॉप को करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था कि जो माइनिंग सेक्टर है, हमारा खनन क्षेत्र है, उसमें ट्रांसपेरेंसी को लेके आना, जो पारदर्शिता है, जो इफ़िशियंसी है, उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ ICICI प्रूडेंशियल। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ICICI प्रूडेंशियल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संदीप बत्रा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक क्विक सा टेस्ट ले लेते हैं। चलिए टेस्ट का आज का पहला क्वेश्चन देखिए। 18th लोकसभा इलेक्शंस कितने फेजेस में कंडक्ट किए गए? एंड सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैं फ्रेंड्स आज के हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के। इनके आंसर आज जल्दी से हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।